हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का वन शॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन क्या होता है। तो कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि उसकी वैलेंसी 4 होती है एंड उसको अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए या तो 4 गेन करने पड़ेंगे या फिर 4 लूज़ करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ जो कार्बन है वो हर एक लिविंग थिंग में प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बन है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स ही फॉर्म करता है, ये हमें पता है, बट कैसे। तो हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन देखा कि कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे कार्बन का 2 and 4, मतलब 2 4। तो अब या तो उसको 4 गेन करने पड़ेंगे या फिर 4 उसको लूज़ करने पड़ेंगे, बट गेन और लूज़ करना दोनों ही पॉसिबल नहीं है हमारे कार्बन के केस में। इसीलिए कार्बन के जो एटम्स होते हैं उनको डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि ना वो लूज़ कर सकते हैं ना वो गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं एंड हम कहते हैं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो कार्बन है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, हमने देख लिया। तो बॉन्ड्स जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं। तो 3 तरह की हमारी बॉन्ड्स होती हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की। तो एक ऐसी कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें हमारे एलिमेंट्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन्हें ही हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम हाइड्रोजन का। हम H2 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारा इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि इसकी वैलेंसी भी 1 ही है। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा एक H एंड ये हमारा दूसरा H। तो ये अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए इसके साथ शेयरिंग करेगा एंड ये अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए इसके साथ शेयरिंग करेगा एंड इसी को हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, कि हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो हम कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा डबल बॉन्ड। तो एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें हमारे एलिमेंट्स के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन्हें ही हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं O2 का। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6, यानी कि उसका वैलेंस शेल में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6, वैसे 1 2 3 4 5 6, ये रहा हमारा। अब ये जो है इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इसे 2 शेयर करने पड़ेंगे। तो इसने इसके साथ शेयरिंग की एंड इस वाले ने भी फिर इसके साथ शेयरिंग की। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड यूज़ हुई है। ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हम अपना N2 ले सकते हैं, नाइट्रोजन, जिसकी हमारा एटॉमिक नंबर होता है 7 एंड कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 5, यानी कि इसकी वैलेंसी है 5। तो 1 2 3 4 और 5, ऐसे इस वाले का 1 2 3 4 और 5। अब इसे 8 गेन करने के लिए 3 इससे लेने पड़ेंगे एंड इसे भी 8 गेन करने के लिए 3 इससे लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते कि एक बॉन्ड ये, दूसरा ये एंड तीसरा ये, तो 3 बॉन्ड बन रही है एंड हम कह सकते कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो हमारे आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। वाटर भी गुड कंडक्टर है, तो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि इनसॉल्यूबल है हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। उसके साथ साथ ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एंड इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। बट कोवेलेंट बॉन्ड्स में ये सब उल्टा है। हमारे बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे सॉल्यूबल होते हैं बट इनसॉल्यूबल वाटर में होते हैं। इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है एंड उसके साथ साथ ये ज़्यादातर हमारे लिक्विड्स और गैसेज ही होते हैं। बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि हमारे सॉलिड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी की, कि जो हमारा कार्बन है ना उसमें एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो अपने ही खुद के एटम्स के साथ जुड़ के लंबी लंबी चेन्स बना सकता है एंड इस चेन्स के बनाने की वजह से हमारे पास कार्बन के अलग अलग तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटनेशन।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो कार्बन है वो किस किस तरह से अकर होता है हमारे एनवायरनमेंट में। वो दो स्टेट्स में हमारा अकर होता है, पहला फ्री स्टेट एंड दूसरा हमारा कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में हमारे डायमंड एंड ग्रेफाइट आते हैं एंड कंबाइंड स्टेट में हमारे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी एंड हमारा कार्बोनेट्स हो गया, फॉसिल फ्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वुड, कॉटन, ये सब हमारे कंबाइंड में आते हैं। हमें फ्री वाले पढ़ने हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, उसके साथ साथ एक लैब में बना था दैट इज़ बकमिंस्टर फुलरीन। तो एलोट्रॉप्स की बात करते हैं। एलोट्रॉप्स मतलब जब कार्बन जो है अपने खुद के एटम्स के साथ जुड़ के अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है तो उसी को हम कहते हैं एलोट्रॉप। अब जो हमारा कार्बन है उसके 3 एलोट्रॉप्स हैं, पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट एंड तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन। ये दोनों हमारे नेचुरल है बट ये हमारा लैब में प्रिपेयर किया गया था दैट इज़ सिंथेटिक है। अब हम बात करते हैं डायमंड की। तो डायमंड एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, हमें देखने में कुछ इस तरीके का लगता है बट जब हम उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे ना अभी, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में ऐसा है। एंड ये जो हमारा डायमंड है ना, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब इसको जो सबसे हार्ड कहा गया है। उसके साथ साथ ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है कि एक जो हमारा एटम है वो 4 एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही आप इधर भी देख सकते हैं, ये वाला जो है इसके साथ जुड़ा, इसके साथ जुड़ा, इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है। तो हमने देख लिया कि एक कार्बन 4 के साथ जुड़ा है, यानी कि चारों यूज़ हो गए। वैलेंसी 4 है ना, उसको ऑक्टेट पूरा करना है, तो अब 4 हमारे यूज़ हो गए, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं कि डायमंड की यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि ग्लास कटर बनाने के लिए, दूसरा तो सबसे इम्पॉर्टेंट ज्वेलरी बनाने के लिए, और तीसरा है कि जिस पर्सन को कैटरैक्ट हो जाते हैं यानी कि मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी सर्जरी के लिए जो है आई सर्जन्स इसका यूज़ करते हैं, एक टूल की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो जो हमारा ग्रेफाइट है वो ग्रेश ब्लैक कलर का होता है, ओपेक होता है, मतलब हमें कुछ दिखाई नहीं देता उसके आर पार से। डायमंड हमें दिख जाता है एंड उसके साथ साथ ही हल्का होता है डायमंड से, डायमंड थोड़ा सा भारी होता है इससे एंड ये लाइट होता है एंड ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है। अब हम देखते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है एंड ये जो हमारा ग्रेफाइट है ना, इसके कुछ यूजेस भी होते हैं, जैसे कि ये एक लुब्रिकेंट के तरह यूज़ होता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ होता है एंड हमारी जो पेंसिल लेड होती है और हमारे ब्लैक पेंट होता है उनमें भी इसका यूज़ होता है। अब ये जो हमारा ग्रेफाइट होता है ना, वो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है बट एक एटम जो है ना वो मतलब एक एटम जो है हमारे 3 के साथ जुड़ा होता है, यानी कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास बकमिंस्टर फुलरीन। तो ये जो है एक एलोट्रॉप है हमारे कार्बन का, जिसके अंदर हमारे 60 कार्बन एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं एंड ये हमारा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है सिमिलर टू हमारा फुटबॉल का स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे 20 हेक्सागन होते हैं, 12 पेंटागन्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में। अब इसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन क्यों रखा गया? क्योंकि कुछ साइंटिस्ट थे जो कि इसको प्रिपेयर कर रहे थे, एक आर्किटेक्ट था बकमिंस्टर फुलर एंड उसका जो हमारा नक्शा था बकमिंस्टर फुलर का वो इनके रिसर्च से मैच कर गया, इनका जो ये पूरा स्ट्रक्चर था इसके साथ मैच कर गया एंड इसीलिए उन्होंने इस आर्किटेक्ट के नाम पर इसका नाम रख दिया दैट इज़ बकमिंस्टर फुलरीन। अब रूम टेम्परेचर पे जो हमारा बकमिंस्टर फुलरीन है ये बहुत ज़्यादा डार्क सॉलिड होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हमारा कार्बन होता है उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह देते हैं, जैसे कि हमारा मीथेन हो गया, CH4, हमारा इथेन हो गया एंड हमारा इथेनॉल हो गया, C2H5OH, इथेनॉइक एसिड हो गया। तो ये सब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं एंड जब हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं तो इस तरह की केमिस्ट्री को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिन हम अब जितने भी हमारे यहाँ मतलब पूरी दुनिया में कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है ना, वो 5 मिलियन से भी ज़्यादा है, मतलब 5 मिलियन तो है एंड आगे भी हम काउंटिंग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या कारण है।
तो इसके दो कारण हैं, पहला है कैटनेशन एंड दूसरा है हमारा टेट्रावैलेंसी। कैटनेशन मतलब हमने अभी पढ़ा था ना कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू जो हमारा कार्बन है वो अपने खुद के एटम्स के साथ जो है जुड़ के लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। एंड दूसरा है हमारा टेट्रावैलेंसी, यानी जिसकी 4 वैलेंसी होती है, तो इसकी वजह से ये सारे ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर जाता है। अब ये कुछ तरह की चेन्स बनाता है, जैसे कि हमारा स्ट्रेट चेन हो गया इस तरीके से, देन ये हमारी ब्रांच चेन हो गई एंड ये हमारी क्लोज्ड चेन हो गई। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमारे कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन इन दोनों से बने हो, उन्हें मतलब ये दोनों तो प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स है हमारे हाइड्रोकार्बन का वो है पेट्रोलियम। क्लासिफिकेशन की बात करेगा अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की, तो वो दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो हमारे कार्बन एटम्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बना के जो है कनेक्ट हुए हो, उसे ही हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड इन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं, एल्कीन, अल्काइन, ये भी पढ़ेंगे हम, एल्केन बोलते हैं हम इन्हें। इसका जनरल फार्मूला होता है हमारा CnH2n+2, एल्केन का फार्मूला, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन तो ये हमारे एक ऐसे हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें जो हमारे कार्बन के एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हो, तो उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड अनसैचुरेटेड में भी हमारा क्लासिफिकेशन है दो तरह में, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड है एंड अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। अब हम बात करते हैं एल्कीन एंड अल्काइन की। तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2 एंड इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। एल्केन का फार्मूला क्या था हमारा CnH2n+2। तो ये तीनों फार्मूले याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हम हाइड्रोकार्बन्स को नेम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारी किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो हम उसमें मेथ लगा के जो है आगे जोड़ सकते हैं अपना सफिक्स प्रीफिक्स जो भी है। फिर 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन एंड 10 है तो डेक। अब हम बात करते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स हमारे वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। लेकिन आइसोमेरिज्म, ये मतलब आइसोमर वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये हमारे मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास 1, 2 या फिर 3 ही कार्बन एटम्स है एंड उसके लिए हमारे पास मिनिमम 4 हमारे एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज़ की। तो होमोलोगस सीरीज़ एक ऐसा ग्रुप है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती है एंड उसके साथ साथ जो सक्सेस मतलब एक के बाद एक आते हैं ना, तो उनका जो बीच का डिफरेंस होता है वो CH2 होता है, मतलब एक कार्बन कम होगा एंड 2 हाइड्रोजन कम होंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ता है तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला तो ये है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं हमारे होमोलोगस सीरीज़ के वो सेम जनरल फार्मूला से होते हैं, मतलब एल्केन हमारा CnH2n+2 से, एल्कीन हमारा CnH2 से एंड हमारा CnH2n से एंड हमारा अल्काइन CnH2n-2 से। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसमें आता है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसमें आता है कि जो हमारी 2 एडजस्टेंट मतलब एक के बाद एक आते हैं ना, तो 2 के बीच का जो डिफरेंस है ना वो CH2 होता है, मतलब एक कार्बन एटम कम होगा एंड 2 हाइड्रोजन एटम। इसका एग्जांपल ले सकते हैं जिसके हमारा मीथेन होता है CH4 एंड हमारा जो ईथेन होता है वो होता है C2H6। तो इसमें आप देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ मतलब 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यानी कि 1 कार्बन का डिफरेंस। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4, 6 - 4 2 यानी कि H2। तो ये डिफरेंस होता है हमारे एडजेसेंट होमोलोग्यूज में। फिर थर्ड है इसमें कि किन्हीं भी 2 एडजेसेंट हमारे जो होमोलोग्यूज हैं उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर मासेस का डिफरेंस है ना उनके, वो होता है 14 न्यू,
इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि मीथेन का होता है 16 न्यू एंड हमारे इथेन का होता है 13 न्यू। तो 30 में से 16 गया कितना हुआ 14 न्यू, तो डिफरेंस हमारा आता है 14 न्यू। नेक्स्ट है हमारा ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं हमारे होमोलोगस सीरीज़ के वो सिमिलर तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एंड लास्ट है हमारा द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रोसेस, यानी कि जो हमारे होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स होते हैं वो एक ग्रेजुअल चेंज दिखाते हैं अपने फिजिकल प्रोसेस में। यानी कि जैसे कि इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, मतलब अगर किसी भी हमारे कंपाउंड में कार्बन की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है एल्किन सीरीज में फॉर एग्जांपल अगर बढ़ती जा रही है, तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, चाहे वो डेंसिटी होगा, वो सब जो है खुद से खुद इंक्रीज होते रहेंगे। तो इसे हम कहते हैं कि वो ग्रेजुअल चेंज दिखाते हैं जब हमारे होमोलोगस सीरीज में कार्बन की संख्या बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में हमारे कुछ 7 तरह के ग्रुप आते हैं। क्या होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके के ग्रुप्स जिनका हम यूज़ करके मतलब एक कार्बन को हटा के हम उनको जो है मतलब एक हाइड्रोजन हटा के, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे एक ऐसे ग्रुप होते हैं, एटम होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिसमें जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड है ना, तो अगर हम उसमें से एक हाइड्रोजन हटाना चाहे तो हम उन ग्रुप में से किसी भी एक एटम को यूज़ कर सकते हैं उसको हटाने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए। किसको, हाइड्रोजन को। इसमें हमारे कुछ 7 तरह के ग्रुप आते हैं, हेलो ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, केटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एल्कीन ग्रुप एंड अल्काइन ग्रुप। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स की। तो जब हमारा एक हाइड्रोजन जो है ना उसको एक हेलोजन से, यानी कि हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब से जो है रिप्लेस करते हैं तो हमें हेलो एल्केन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मीथेन है, इसमें से हम एक H माइनस कर दें, -H, तो हमें मिलेगा CH3। इसकी जगह हम हेलोजन डाल देते हैं यानी कि क्लोरीन डाल देते हैं, तो ये हमारा एक नया कंपाउंड बन के आता है। इसका हमारा जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-1। नहीं, यहाँ पे ना CnH2n-1 नहीं आएगा, CnH2n+1 आएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्कोहल्स की। तो अल्कोहल्स मतलब हमारा OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब हमारा OH ग्रुप, कि जब हमारे कंपाउंड में से हम एक H को हटा के अल्कोहल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप ऐड करते हैं तो उसे हम कहते हैं हमारा अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल हमारा हम इथेन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो C2H6 हो गया, इसमें से एक हमारा -H कर रहे हैं तो C2H5 तो बचेगा, एक OH ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाता है इथेनॉल। इसका हमारा जो जनरल फार्मूला होता है वो भी CnH2n+1 ही होता है इसका भी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो वो वाले हमारे कार्बन कंपाउंड्स जिसके अंदर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो उन्हें हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सा, मतलब हमारा COOH वाला ग्रुप। कौन सा वाला, COOH वाला ग्रुप। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप की। तो एल्डिहाइड हमारे वो वाले कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होते हैं, मतलब हमारा CHO ग्रुप अटैच होता है। तो वो वाले CHO वाले हमारे होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एंड इसका जनरल फार्मूला होता है हमारा CnH2nO, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।